Hi viewers, this is Abdul Hakim here and I welcome you on my channel Sonija Tech और हमारा सब्जेक्ट है HTML मीन्स Hypertext Markup Language। HTML में हम फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स का जिक्र कर रहे थे जिनको हमने प्रैक्टिस किया था, तो कुछ एलिमेंट्स हमारे रह गए थे। तो ये हमारे डेट टाइम से रिलेटेड एलिमेंट्स हैं। तो अब हम वापस यही इनपुट टाइप में चलेंगे, हमारी वही फाइल पुरानी हम ले लेंगे, इसी में ही हम टाइप के आगे हम सबसे पहले तो यहाँ पे लिख देते हैं डेट। ठीक है, अब इसको सेव करके और अच्छा, अब ये जो एलिमेंट्स है ना, इनको हम चलाएंगे क्रोम के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो वर्जन है फायरफॉक्स का, ये इसको जो चीज़ें अब मैं करवाने वाला हूँ इनको सपोर्ट नहीं कर रहा सही तरीके से। तो हम इसको क्रोम में लॉन्च करेंगे इसको। ठीक है, तो ये असल में फायरफॉक्स में इसका डिस्प्ले आ नहीं रहा था सही तरीके से। तो ये हमारे पास जो है ना, इसका डेट के लिए कि अगर हमें प्रोग्राम में डेट चाहिए अपना, जब हम आगे चल के जो इसके एडवांस लेवल पे आएंगे तो उसमें हमें अगर डेट चाहिए तो उसके लिए हमारे पास ये एलिमेंट है। अगर हमें क्लाइंट से डेट लेनी है तो उसके लिए, ठीक है, वरना हम सिस्टम से भी उठा सकते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो वो कोडिंग के ज़रिए होगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पे ये क्लाइंट से लेने के लिए या किसी और पर्पस, यानी कि ये जो ये टूल्स होते हैं इनका कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। तो ये हमारे पास डेट है, इसके अंदर हमारे पास जो है वो कैलेंडर हमारे सामने आ जाएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, हम डेट की जगह चेंज कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टाइम। ठीक है, अब इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं क्रोम के अंदर ही। तो अब ये हमें टाइम शो करेगा। ठीक है, हमें अगर टाइम की ज़रूरत है क्लाइंट से या टाइम शो करना है, डिस्प्ले के लिए भी हो सकता है और इनपुट लेने के लिए भी हो सकता है ये, राइट। तो और डिफरेंट पर्पस होते हैं। दोबारा हम चलेंगे कोडिंग के अंदर। अगला हमारा एलिमेंट है जिसमें हमें डेट भी चाहिए और टाइम भी चाहिए। तो उसके लिए उसकी पूरी इंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ती है, डेट टाइम और डैश के बाद लोकल। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद हम सेव करके इसको देखते हैं इसका क्या डिस्प्ले आता है। तो ये हमें पूरा डेट और टाइम वगैरह सब कुछ दिखा रहा है। इसमें हम चेंजेस भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम चेंजेस वगैरह नहीं करेंगे। तो अगला हमारा एलिमेंट है यहाँ पे वीक का हम करेंगे यहाँ पे। अगर हमें ये जानना है कि कोई भी जो डेट है वो साल का कौन सा वीक है, तो उसके लिए हमें ये यूटिलिटी प्रोवाइड की गई है। तो अब इसमें देखें, अब इसमें हम किसी भी डेट के ऊपर अपना माउस का पॉइंटर लेके जाते हैं तो ये हमें बताएगा कि ये कौन सा वाला वीक है साल का। ठीक है, अच्छा, अब अगला एलिमेंट है हमारे पास मंथ का। तो हम फिर टाइप में चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं मंथ। अब इसको रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें ये बताएगा। इसके दो तरीके हम देख लेते हैं। एक तो तरीका ये है कि हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं नंबर कोई भी मंथ का, 1 से लेके 12 तक का, तो हम यहाँ पे 7 टाइप करते हैं। ठीक है, तो ये हमें उस मंथ का नाम बताएगा अपना, कि ये 7वें नंबर पे कौन सा मंथ आता है। ठीक है, हम 3 करके देखते हैं इसमें, तो ये हमें तीसरा महीना बता रहा है। ठीक है, तो जो साल का अगर अक्सर मतलब ज़रूरत पड़ जाती है बाज़ औक़ात कोडिंग के अंदर भी, और वैसे भी कोई भूल भी जाए या कोई ऐसा होता है तो उसमें भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इस तरीके से हम जो है वो साल का मंथ भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, और इसके और मुख्तलिफ़ तरीके भी हैं, तो इनको डिफरेंट स्टाइल में प्रैक्टिस कीजिएगा। और ये वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि जो हमारे पास वर्जन है फायरफॉक्स का उसके अंदर नहीं चल रही हैं, तो हमें भी ये क्रोम में चलानी पड़ी। तो ये इसमें आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हमारे पास जो है वो ब्राउज़र्स मौजूद हैं। तो अगर एक में नहीं चले तो दूसरी में चल जाएगी। लेकिन हम अपना प्रोग्राम जो है वो इतना वो एडवांस लेवल पे हम उसको डिज़ाइन करेंगे आगे चल के कि वो किसी भी ब्राउज़र के अंदर, मोबाइल डिवाइस के अंदर या आपके लैपटॉप में, टैबलेट में, कहीं पे भी वो चल सकता हो, स्मार्टफोन के अंदर। तो वो मुख्तलिफ उसके जो ना वो तरीक़ाकार होते हैं। इस वक्त मैं उनका ज़िक्र नहीं करना चाह रहा हूँ, तो क्योंकि वो फिर बात आगे निकल जाएगी थोड़ी सी।
तो कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर ये इस वक्त फायरफॉक्स में नहीं चल रहा है तो कोई बात नहीं, हो सकता है आपके पास जो वर्जन हो फायरफॉक्स का उसमें चल जाए। ये वर्जन का फ़र्क भी आ जाता है बाज़ औक़ात, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। इस वक्त हमने इसको क्रोम पे चला के आपको डिस्प्ले दिखा दिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको क्लोज़ कर रहे हैं HTML के हमारे सब्जेक्ट को। ये हमारी HTML के हवाले से लास्ट वीडियो है, और इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि HTML के हमने आपको सारे टैग्स करवा दिए, ठीक है। इसमें बहुत कुछ बाकी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हमने छोड़ी हैं, जैसे फार्म के साथ, बल्कि फार्म के किसी भी एलिमेंट के साथ हमने यहाँ पे नेम का एट्रीब्यूट इस्तेमाल ही नहीं किया। उसकी वजह क्या है कि उसको इस्तेमाल करने का कोई यहाँ पे पर्पज़, कोई यूज़ ही नहीं है ना। यूज़ कब आएगा, जब हम उस फार्म से कोई डाटा को उठाएंगे, ठीक है। तो उठाने के लिए हमें कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज चाहिए, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए। तो जब वो हमने अभी की नहीं है तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे तो एक फजूल सी बात हो जाएगी। जैसे फॉर्म के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है मेथड का, मेथड में गेट पोस्ट मेल टू ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो उसको लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है जब हम उसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो वो कब अप्लाई करेंगे, जब हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि जब उस मेथड को अप्लाई करने लगे, गेट पोस्ट या मेल टू को। उसके अलावा बटन्स हैं, तो हमने रीसेट का बटन तो आपको दिखा दिया था, लेकिन सबमिट के बाद या एक सादे बटन के बाद, उसके क्लिक के बाद क्या करना है ये तो आपको अभी मैं बता ही नहीं सकता, क्योंकि आपको आगे की चीज़ें मालूम ही नहीं है। तो इसी तरह से ये दूसरे जो एलिमेंट्स हमने करवाए थे, तो इनका डिस्प्ले आपको दिखा सकता हूँ, पर्पज़ बता सकता हूँ, लेकिन उसको प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा सकता। तो इस तरह से कुछ ऐसे टैग्स हैं जो मैंने छोड़ दिए, ठीक है। जो वक्त पड़ने पे जैसे जैसे उनके लिए उनका काम आता जाएगा तो हम उनको यूज़ करेंगे, और वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे हम करेंगे पराम है, या उसके अलावा डिटेल्स है, इस तरह से कुछ चीज़ें हैं, अभी इस टाइम पे मुझे जहन में नहीं आ रही है। तो वो चीज़ें जैसे जैसे वक्त होगा उसके हिसाब से अब हम जो है उसको अप्लाई भी करेंगे, और उसका यूज़ भी हमें नज़र आ जाएगा। इस वक्त HTML लेवल के ऊपर जस्ट आपको बताना था कि कोई चीज़ का आउटलुक आता कैसे है, ठीक है, वो दिखती कैसे है। अभी तो हमने ये एक मतलब यूँ समझ लें एक फजूल सी कोडिंग की है जिसमें कोई सेटअप नहीं था, हमने डिज़ाइनिंग सही तरीके से नहीं की है, तो इसको सही तरीके से डिज़ाइन भी करना है हमने। तो वो जब वक्त आएगा उस वक्त करेंगे। इस वक्त इंट्रोडक्शन आपको करवा दिया, मैक्सिमम जितने भी टूल्स का करवा सकते थे, जितने टैग्स हम बता सकते थे वो किया है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में इसको, जब दूसरे सब्जेक्ट्स हमारे स्टार्ट होंगे, जैसे आगे हम स्टाइल शीट करने वाले हैं, उसके बाद जावास्क्रिप्ट है, तो जैसे जैसे जो जो चीज़ें आएंगी उसको हम डिस्क्लोज़ भी करते जाएंगे और उसको प्रॉपरली यूज़ भी करते जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। ये हमारा HTML का कंप्लीट हो गया ट्यूटोरियल, और जितना पॉसिबल हो सकता था इसके अंदर मैंने इसको बिल्कुल इजी करके आपको पेश किया। तो थैंक यू वेरी मच, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी।